शंकर जी दर्शन को आया, आगे द्वारे पे डमरू बजाया, श्याम का मुख दिखा दे, दर्श को मां करा दे। और द्वारे आके जो माने लगाया, रूप विकराल भोले का पाया, छोड़ना अब मचाए, सोया काना जग जाए, छोड़ना अब मचाए, सोया काना जग जाए, बोला शंकर जी दर्शन को आया। और माता यशोदा कहती है, अरे बाबा मेरा बालक अभी सोया है, शोर मत बजाओ, सोया ये भी वो जाग न जाए कहीं, वो सोया ये भी जाग न जाए कहीं, ये बाबा डमरू तुम और जा बजाओ कहीं, सोया ये भी जाग न जाए कहीं, बाबा डमरू ये और जा बजाओ कहीं, बड़ी मुश्किल से लाला सुनाया, बड़ी मुश्किल से लाला सुलाया, तूने काहे को डमरू बजाया, तो तूने काहे को डमरू बजाया, छोड़ना देखो अब मचाए, छोड़ना अब मचाए, सोया काना उठ जाए, बोला शंकर जी दर्शन को आया, आगे द्वार पे डमरू बजाया, छोड़ना अब मचाए, दर्श को मां करा दे। और भगवान शंकर बोले मैया ऐसा मत करो, दर्शन करवा दो एक बार लाला का, तरसाओ नामा, तरसाओ नामा, हाँ हाँ बहकाओ नामा, श्याम सुंदर का मुखड़ा दिखाओ तुमा, तरसाओ नामा, बहकाओ नामा, श्याम सुंदर का मुखड़ा दिखाओ तुम, छोड़ कैलाश, छोड़ कैलाश दर्शन को आया, छोड़ कैलाश कैलाश दर्शन को आया, ऐसा मन में ये ख्याल लाया, ऐसा मन में ये ख्याल लगाया, श्याम का मुख दिखा दे, दर्श को मां करा दे, बोला शंकर जी दर्शन को आया, आगे द्वारे पे डमरू बजाया, श्याम का मुख दिखा दे, दर्श को मां करा दे। दिखा दे एक बार। यशोदा जी बोली अरे अरे मुंह नहीं दिखाऊंगी, तू और कुछ मांग ले।
वो ले ले चांदी सोना, ले ले चांदी सोना, राज का ले ले कोना, राज का ले ले कोना, हाँ, ले ले चांदी सोना, राज का ले ले कोना, नहीं दिखलाऊंगी अपना शाम सलोना, दिखलाऊंगी अपना शाम सलोना, छोड़ दे जिद क्यों आसन जमाया, छोड़ दे जिद क्यों आसन जमाया, क्या ये तेरी समझ में न आया, क्या ये तेरी समझ में न आया, छोड़ना अब बचाए, छोड़ना अब बचाए, बोला शंकर जी दर्शन को आया, आके द्वारे पे डमरू बजाया, शाम का मुस्कुरा दे, दर्श को माँ दिखा दे, बोला द्वारे आके जो माने लखाया, रूप विकराल भोले दिखाया, छोड़ना अब मचाए, मेरा सोया उठ जावे, सोया ताना उठ जाए, बोला शंकर जी दर्शन को आया, आगे द्वारे पे डमरू बजाया, श्याम का मुख दिखा दे, दर्श को माँ करा दे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, शिव शंकर भगवान की। भगवान शिव कहते हैं मैया दर्शन करवा दे, मैं जाऊंगा नहीं। अगर जब तक दर्शन नहीं होगा तुम्हारे द्वारे पे धुनी रमा लूंगा, यहीं बैठ जाऊंगा। यशोदा जी बोली दूसरा दरवाजा खोल लेंगे, गेट ही बंद कर देंगे। अब शंकर जी ने देखा कि राम जन्म के समय भेष बदल करके आए तो दर्शन नहीं हुआ, और अब की बार शिव खुद शिव के रूप में आए तो मां दर्शन नहीं करवा रही है। डर गई मां तो अब क्या करें। कन्हैया को पुकार करते हुए कि हे कन्हैया कुछ तो करो। कहते हुए महादेव जी ने कहा अच्छा अगर आप नहीं दर्शन करवाते हो तो मैं जा रहा हूं। शंकर जी वहां से रवाना हुए और भगवान श्री कृष्ण महलों में रोना शुरू कर दिया। अब ज्यों ही रोने लगे तो चारों तरफ सब ब्रज बालाएं इकट्ठी हो गई, कहने लगी अरे यशोदा जरूर वो जोगी आया है, वो कुछ कर गया। उस जोगी ने कुछ कर दिया इसलिए बालक रो रहा है। अरे बहनों जल्दी करो, बुला करके लाओ। कुछ दौड़ करके गई। महादेव कुछ दूरी पर गए थे, जा करके कहा अरे बाबा चलो, हमारा बेटा बहुत रो रहा है और कन्हैया को आप थोड़ी सा झाड़ा लगा दो, वो ठीक हो जाए। जैसे ये बात कही भगवान शंकर बोले ले आओ यहीं पे। अरे बोले बाबा यहाँ कैसे ले आए, अभी तो नामकरण भी नहीं हुआ, आप चलिए। भगवान शंकर बोले मेरी एक शर्त है कि चलूंगा, झाड़ा लगा दूंगा सब कुछ, लेकिन मेरी गोद में बालक को देना पड़ेगा। हाँ बाबा जरूर दे देंगे। अब महादेव जी पधारे और जैसे ही भोले बाबा आए तो ला करके जो ही कन्हैया भगवान शिव की गोद में दिया तो दिव्य सुंदर स्वरूप देख करके भगवान शंकर के नेत्रों से प्रेमासु बहने लगे। भगवान कृष्ण तो रोना चुप हो गए और शंकर जी रोने लगे। देख करके माता यशोदा कहती है कि देखो ये हमारे बालक का रोना अपने ऊपर ले लिया। महात्मा जी रो रहे हैं और हमारा बालक अब ठीक हो गया, गोद में लिया है, दर्शन किया है, आशीर्वाद दे दो बाबा। भगवान शंकर को प्रेमासु छलकने लगे। वारे वाह प्रभु कितना सुंदर स्वरूप बनाया है आपने। कहने लगे भगवान शिव बोले मैया तुम्हारा ये जो लाडला है ना मेरी जटाओं में जड़ी है और इसके पैर अगर मेरी जड़ी से लगा दूं तो ये फिर जिंदगी में कभी नहीं रोएगा। यशोदा जी बोली बाबा ये काम तो कर ही दो,
क्योंकि भगवान शिव तो चरण छूना चाहते थे भगवान का। चरणों को पकड़ करके अपनी जटाओं में लगा दिया, माता यशोदा जी की गोद में दिया। और जैसे भगवान शिव चलने लगे तो यशोदा जी बोली, अरे बाबा जा कहां रहे हो, यहीं रुक जाओ, आपके लिए सुंदर सा महल बना देंगे, उसी में रहो, तपस्या करो, जाओ मत। कि रह रे जोगी नंद भवन में और ब्रज में बासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। मेरा बेटा रोए तो फिर आ जाना झाड़ा देने के लिए, यहीं रहो। भगवान शंकर बोले, मैया मैं तुम्हारे लाला से दूर कभी नहीं जाता। अरे माँ जा तुम अपने लाला को स्नान करवाओगी, बोले उसी बहने वाले जल की टूंटी के नीचे मुझे बैठा पाओगे, क्योंकि भगवान शंकर परमात्मा कृष्ण के चरणों से निकलने हुई जल धारा को जटा में विराजमान करते हैं गंगा जी को, इसलिए सदा चरणों के नीचे ही बैठते हैं। आहा, इस प्रकार भगवान शिव ने दर्शन किया। और इधर नंद बाबा ने सोचा कि बालकों का नामकरण किया जाए। जेल में बैठे हुए वासुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य जी को भेजा। गर्गाचार्य को इसलिए भेजा कि वासुदेव जी के गुरु है गर्गाचार्य जी, इसलिए अपने कुल पुरोहित को भेज दिया कि तुम जाओ और गोकुल में हमारे बेटों का नामकरण करो। यहाँ आए, नंद जी ने स्वागत किया गर्गाचार्य जी का, बोले हाँ महाराज नामकरण करो। पर गर्गाचार्य जी बोले नामकरण तो करूंगा पर ज्यादा उत्सव नहीं मनाना। क्यों? बोले चुपचाप गौशाला में बैठ करके, नहीं तो कंस को पता लग जाएगा कि गर्गाचार्य जी नामकरण करने गए हैं तो ये वासुदेव का ही छोरा है। इसलिए छुप करके और नामकरण करते हैं। सुंदर वेदिका बनाई। अब तो रोहिणी का भी बेटा है और यशोदा का भी बेटा है, दोनों बालकों का नामकरण करना है। लेकिन यहाँ लिखा है, वर्णन किया है भागवत जी में कि रोहिणी के बेटे को यशोदा ने गोद में लिया और यशोदा के बेटे को रोहिणी ने गोद में लिया। इसका उल्ट पुल्ट करने का तात्पर्य, एक तो महात्मा जी नामकरण करेंगे, कुछ जानते हैं कि नहीं कैसे नामकरण करते हैं, और दूसरी बात हमेशा दाहिनी और बड़े को बैठना चाहिए, बाईं और छोटा बैठता है। और माताओं को देखे तो यशोदा जी बड़ी, रोहिणी छोटी, और बालकों को देखे तो बालक तो रोहिणी का बड़ा, यशोदा का छोटा, इसलिए दोनों ने बदल लिया। बड़ी माता की गोद में बड़ा बेटा बैठ गया। अब नामकरण करने लगे गर्गाचार्य जी महाराज, और जैसे ही नामकरण करने लगे बालक की ओर देखा, यशोदा की ओर देखा और कहने लगे अयम ही रोहिणी पुत्र। तुरंत कह दिया ये तो रोहिणी का बेटा है यशोदा की गोद में, यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहिणी ही है। रमयन सुहृदो गुणे आख्यासते राम इति बलाधिक्यादि बलम विदु। बोले इसमें बल की अधिकता है, इसलिए इसको लोग कहेंगे बल, और सबको सुखी करने वाला इसमें गुण है, सुख देने वाला। इसका एक नाम है राम, इसलिए लोग इसको कहेंगे बलराम। और कहा आख्यास्ते राम इति, और बल की अधिकता के कारण बलराम। यदु नाम पृथक भावात संकर्षणम मुष्यन्तु। यूं है, कहते हैं कि ये आपस में बैर जब पड़ेगा तो सब में मित्रता कराने वाला है, इसलिए इसका एक नाम होगा संकर्षण। सबको आकर्षित करके एक जगह कर देगा, ये संकर्षण है इसका नाम। इस बालक का तो नामकरण कर दिया। अच्छा महाराज ये तो ठीक हुआ, दूसरे बालक का भी नामकरण करिए।